हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उसे को बता दिया, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, तो इसकी ठीक है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की क्लास शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल याद करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा करना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या आपको डेली बेसिस क्लास का जो अपडेट होती रहता है, जो आपके एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके हिंदी वाली क्लास को भी अटेंड कीजिए। देखिए, ये आपकी जनरल क्या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इसमें आपको मुश्किल से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आप जो हिंदी की क्लास है पूरे के पूरे 100 मार्क के क्वेश्चन है, तो उसको जाके आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिए। ठीक है, आप लोग 10-20 मार्क के क्वेश्चन में पूरे के पूरे 100 मार्क को आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका उसमें हमारा नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान होने वाला है, तो आप लोग समझ लीजिए। इसको भी अटेंड कीजिए, उसको भी अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, मैंने इसका जो है आपको कल 15 नंबर तक क्वेश्चन करवाया था, उसके आगे के क्वेश्चन आपको जो है 16 नंबर से करवाना है आपके। चलिए उसको करवा लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको देखिए कल करवा दिया था। ठीक है, अगला आपका देखें 16 नंबर। क्या दिया गया है? वह क्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल्यों, सॉरी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आपका सामाजिकरण प्रक्रिया जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे आपका सामाजिकरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपके साथियों 17 नंबर। बच्चे का पहला सामाजिकरण किसके द्वारा सुसाध्य होता है? बताइए, बच्चे का पहले सामाजिकरण किसके द्वारा सुसाध्य होता है? तो बच्चे का पहला सामाजिकरण सुसाध्य आपका देखिए अवलोकन के द्वारा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। या किसी व्यक्ति के पहले सामाजिकरण के प्रारंभिक वर्षों में होता है। प्रारंभिक सामाजिकरण परिवार से प्रभावित होता है। ठीक है, कई अच्छी आदतों को जानबूझकर बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन कई अन्य आदतें जो है बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते भी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपको देखना 18 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। किस चरण का? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पूरे बाल्यावस्था का जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए जीवन के लिए नींव स्थापित करना जो है पूरे बाल्यावस्था चरण का प्रमुख पहलू है। ठीक है, क्लियर हो गया इसका है। पूरे बाल्यावस्था के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है। ठीक है, संरक्षण की अवधारणा के साथ साथ समस्या का सामना करता है। केंद्रित और प्रतिवर्तित के विचार के साथ संघर्ष करता है। वस्तुओं को दर्शाने के लिए वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करता है। ठीक है, बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करना सीखता है पूरे बाल्यावस्था में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देख सकते हो 19 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा शिक्षक को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक नहीं? बताइए, कौन सा जो है शिक्षक को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संसाधनों की उपलब्धता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। संसाधनों की उपलब्धता जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाला शिक्षण संबंधी कारक नहीं है। ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता एक बोनस सुविधा की तरह होती है जो शिक्षण में मदद करेगी, लेकिन ऐसा कारक नहीं जो शिक्षा को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, नहीं देगा तो भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर है तो एडिशनल बेनिफिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विषय का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए। अभिव्यक्ति शील
कौशल उसके अंदर होना चाहिए, छात्रों के साथ सहानुभूति उसको होनी चाहिए। लेकिन संसाधन की उपलब्धता एडिशनल चीज हो सकती है, रहेगा तो भी फायदा है, नहीं रहेगा तो भी उससे हम काम चला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति की सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइए। किसी व्यक्ति के सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है आपका नैतिक विकास कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नैतिक विकास सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों और कानूनों के आधार पर समाज के अन्य लोगों के प्रति उचित दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेंगे 81 नंबर, अधिकांश बच्चे किस आयु में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं, बताइए। अधिकांश बच्चे किस आयु में पहला आपका सार्थक शब्द बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों 10 से 13 महीने में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अधिकांश बच्चे 10 से 13 महीने की आयु में पहला सार्थक शब्द बोल पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे साथियों 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वह पहलू जो किसी व्यक्ति की वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखता है, कौन सा होता है? वह पहलू जो किसी व्यक्ति की वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखता है, कौन सा होता है? तो आपका आंसर साथियों वह परिपक्वता होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आंसर। वह पहलू जो किसी व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है, जिसे परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वह विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या संभावनाओं को उजागर करने को संदर्भित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें साथियों 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। शैशवावस्था के किस विकास में बालक स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करना व पीड़ा की अनुभूति करने लगता है, बताइए। शैशवावस्था के किस विकास में जो है बालक स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करना और पीड़ा की अनुभूति करने लगता है? तो आपका राइट आंसर साथियों संवेदी विकास के अंतर्गत, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बचपन के संवेदी विकास में बच्चा स्पर्श करने के लिए प्रतिक्रिया करता है और दर्द महसूस करता है। ठीक है, नवजात शिशु जन्म के कुछ घंटे के बाद ही अपनी माँ की आवाज को पहचान सकते हैं और उनमें जो है अन्य संवेदी क्षमताएं भी होती हैं, जैसे जैसे नवजात शिशु विकसित होते हैं उनकी ध्वनि दक्षता में सुधार होता है, वे जवाब देते हैं, वे दर्द का अनुभव भी करते हैं और स्वाद की क्षमता भी नवजात शिशु में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया देख सकते हैं 24 नंबर, क्या देगा बाल्यावस्था में बालक में कौन सी शक्तियों का विकास होता है, बताइए। बाल्यावस्था में बालक में कौन सी शक्तियों का विकास होता है? देखिए बाल्यावस्था में कौन सी शक्ति होगा ना, तो बाल्यावस्था में बालक में चिंतन एवं तर्क शक्ति का, सीखने की शक्ति का विकास, पढ़ाई में रुचि लेना और शारीरिक शारीरिक रूप में विकास, ये सभी का होता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आपको दिखेगा नहीं डी वाला ऑप्शन, लेकिन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उपयुक्त सभी विकल्प वे शक्तियां हैं जो बचपन में विकसित होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको दिखाते हैं 25 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियागेट के अनुसार मन विचारों की अवस्थाओं की श्रृंखला किस अवस्था से होकर गुजरती है, बताइए। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियागेट के अनुसार मन विचारों की अवस्था की श्रृंखला किस अवस्था से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर साथियों शैशवावस्था से किशोरावस्था में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पियागेट के अनुसार मन शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विचारों की एक श्रृंखला से गुजरता है। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विचार और संज्ञानात्मक विकास के मामले में पियागेट ने जो देकर कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ को समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अतिरिक्त जानकारी अर्जित करते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए वे सोच के प्रतिकूल सोच को अनुकूलित करते हैं, क्योंकि इससे उनकी दुनिया की समझ में सुधार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 26 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? ठीक है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो दिया गया है विकास विशिष्ट के सामान्य तक बढ़ता है। ठीक है, जो आपका जो दिया गया डेल विकल्प आपका विकास विशिष्ट के सामान्य के बजाय जो है सामान्य से विशिष्ट तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, विकास मनोविज्ञान में सुधार के साथ अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि को संदर्भित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन विकास विशिष्ट से समान तक नहीं बढ़ता है, विकास बजाय इसके सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है। ठीक है, विकास से विशिष्ट तक नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है, इतना याद रखिएगा।
अगला आपका देखें 27 नंबर, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था अवधि की विशिष्टता नहीं, बताइए निम्न में से कौन सी आपकी किशोरावस्था की अवधि की विशिष्टता नहीं है। तो किशोरावस्था अवधि की विशेषता आपका देखिए अस्पष्ट और स्थिर आत्मा अवधारणा नहीं है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अस्पष्ट और स्थिर आत्मा अवधारणा किशोरावस्था की अवधि की विशेषता नहीं होता, ठीक है। किशोरावस्था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक संक्रमण कालीन चरण है, जो आत्मतौर पर यौवन से कानूनी वयस्कता तक की अवधि के दौरान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका साथियों 28 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में खेल को एक प्रमुख तत्व क्यों माना जाता है। ये बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में खेल को एक प्रमुख तत्व क्यों माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रचनात्मक क्या बोलते हैं रचनात्मकता के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। यदि बच्चे नहीं खेलते हैं तो वे रचनात्मकता का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ब्रूनर ने भी कहा है कि खेल बचपन का प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे साथियों 29 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा, बताइए विकास से संबंधित मुद्दा कौन सा है। तो विकास से संबंधित मुद्दा जो दिया गया यहाँ पे स्वाभाविक पालन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। छात्रों के बुद्धि वृद्धि और विकास का स्वाभाविक और पालन पहलू विकास से जुड़ा मुद्दा है, ठीक है। स्वाभाविक और पालन इस बारे में है कि मानव व्यवहार वातावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, या तो जन्म के पूर्व या किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान, ना किसी या किसी व्यक्ति के जीन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा है। स्वाभाविक और पालन इस बारे में है कि मानव व्यवहार वातावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, या तो जन्म के पूर्व या किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान या किसी व्यक्ति के जीन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देख साथियों 30 नंबर क्या देगा, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, बताइए उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत जो आपका मैक क्लेंड द्वारा विकसित किया था, ठीक है, मैक क्लेंड द्वारा विकसित किया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मानव व्यवहार का लक्ष्य तनाव कम करना और संतुलन की स्थिति तक पहुंचना है, या बेहतर करने की इच्छा है। इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब व्यक्ति को पता होता है कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वयं या दूसरा द्वारा बौद्धिकता के अर्थ में किया जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक तो करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए, ये वाली जो क्लास है कैसी लग रही है, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है, मैं बस थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं आपके लिए क्लासेस जो है बड़ी कर दूंगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और जिसने अब तक हिंदी की क्लास नहीं अटेंड की है रिक्वेस्ट है कि जाके हिंदी की भी क्लास को अटेंड करिए। ये आपका देखिए 5-10 नंबर के क्वेश्चन आप 100 नंबर का जो है क्लास छोड़ रहे हो तो उसमें आपकी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं, चलिए उसको भी जाके एक बार अटेंड कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। बाकी आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लासेस जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।